अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर रियल इस्टेट और जो मॉर्गेज फाइनेंस है उसमें इट इज गोइंग टू बी अ मिनी एचडीएफसी एट दीज वैल्यूएशंस। आई थिंक बंधन बैंक श्योर शॉट आपको 400 रुपए देगा अगली गणेश चतुर्थी पे। दूसरा होगा डीसीबी बैंक, 80 रुपए का भाव है, इसमें बेस्ट डिस्क्लोजर्स है और इसको कैपिटल चाहिए ही नहीं। इट इज बैक्ड बाय द आगा खान ग्रुप, तो इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांगली प्रमोटर फंडेड बैंक और मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड ये 80 रुपए के भाव में बहुत फेवरेबल है। 150 रुपए का टारगेट है अगली गणेश चतुर्थी के इन दोनों के लिए। तो कहते हैं कि ये स्पेस कैसा नजर आ रहा है भसीन साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे और इस स्पेस में आपके फेवरेट्स क्या हैं? नहीं हेमंत जी, पहले मैं आपको पीएसयू और एसबीआई पे बोल दूं। बताइए सर। एसबीआई इज द लार्जेस्ट प्रमोटर इन यस बैंक और आपको मैंने 12 रुपए पे ठोक के कहा था कि यस बैंक में सब बैड न्यूज आ गई है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा मिस्टर प्रशांत कुमार हु इज द सीईओ इज एन एक्स एसबीआई ऑफिसर और उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया। दे ऑलमोस्ट रिटर्न 78% ऑफ द बेस कैपिटल जो उन्होंने मॉरेटोरियम के टाइम पे लिया था। और मैंने आपको कहा अगर 2 साल का व्यू है तो यस बैंक का भाव 50 रुपए होगा। ऑल बैड न्यूज इज प्राइस्ड इनफैक्ट देयर फ्रेंचाइज इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और अगर यस बैंक 50 रुपए की बात कर रहे हैं और यस बैंक यहाँ 12 से 18 हो चुका है तो स्टेट बैंक का भाव इज अ नो ब्रेनर। मेरे हिसाब से सम ऑफ पार्ट्स अगर आप सब्सिडरी लगाएं तो स्टेट बैंक द बैंक इज जस्ट अवेलेबल फॉर 60 रुपीज एंड यू कांट गेट इट चीपर, 0.3 टाइम प्राइस टू बुक। तो आपने मोदक पूछा तो मोदक में एसबीआई विल बी द लीडिंग बैंक फ्रॉम द पीएसयू पैक और पीएसयू में आप देख रहे हैं री रेटिंग कैसे हो रही है, एचपी, बीपी, आईजीएल, एनटीपीसी। तो स्टेट बैंक डिजर्व्स टू बी एट 250 एटलीस्ट बाय दिस दिवाली। अलेफ, आपने इस सीरीज की शुरुआत में बताया था, कल गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी आपकी बात हो रही थी। ये स्पेस अब से लेकर इस सीरीज के अंत तक कितना और प्रदर्शन दिखा सकता है, मेरा पहला सवाल ये है। और आपका अब व्यू क्या है इतनी बड़ी रैली के बाद? तो हेमंत जी, आपको याद है 140 रुपए पे डीएलएफ कहीं भी नहीं जा रहा था और मैंने आपको 170 का टारगेट दिया कि इसी महीने आएगा। कल 164.64 गया है। देखिए हेमंत जी, सोना अगर 56,000 जाएगा, 57 और 60,000, द मनी विल फ्लो इनटू रियल फिक्स्ड एसेट्स, द स्मार्ट मनी। और ऐसा पैसा मैंने नहीं देखा। आज मैं बताऊं, मेरे यहाँ जहां मैं रहता हूं मैग्नोलिया के पास, जो इनका सबसे प्रीमियम एस्टेट है, तो मैंने 15 करोड़ का विला है, वो वहां पे अब अप्रिसिएशन हो रही है। अक्रॉस द बोर्ड स्मार्ट मनी इज बाइंग रियल इस्टेट एंड फिक्स्ड एसेट्स आर अगेन इन डिमांड। और उससे बड़ा कोई प्लेयर हो नहीं सकता। गोदरेज प्रॉपर्टी एंड डीएलएफ इज नाउ इन अ न्यू अवतार जहां उन्होंने अपना डेट रिड्यूस कर दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगी। और ये अभी तो प्री कोविड है, कोविड ये जो लेवल्स हैं ये प्री कोविड है। सो आई थिंक ये दिवाली के बाद इनफैक्ट 2021 विल बिलोंग टू रियल इस्टेट अनडाउटेडली। सरकार का सबसे ज्यादा एफर्ट है ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर ऑल। और जो आपके मॉर्गेज लेंडर्स हैं एट दीज रेट्स दे आर बाउंड टू मेक मनी बिकॉज प्राइसेस ऑफ लेंडिंग रेट्स आर एट द लोएस्ट। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आप सिप कीजिए, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ में तो चाल अभी शुरू हुई है। मेरा 1250 का टारगेट है ईयर एंड तक गोदरेज प्रॉपर्टी का और 200 रुपए का टारगेट है डीएलएफ। और मैं आपको दोनों को दावे से कहता हूं ये दोनों शेयर यहां से आउट पर। चल, आज तो 291 स्टॉक्स हैं। क्या बात कर रही हैं? स्पेशली वो जिनमें सर्किट फिल्टर बदले हैं। अरे हाँ, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। 10 से 20 वाली जो कैटेगरी में मैं कुछ स्टॉक्स ही हाईलाइट करूंगी। बर्गर किंग रीसेंट लिस्टिंग, एक्विटास, फैक्ट, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ग्रेफाइट इंडिया, हैथवे केबल, हिम्मत सिंह का सीड जैसे स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर, एमएसटीसी, रूट मोबाइल, आरवीएनएल, स्पाइस जेट, एससीआई, ये कुछ काउंटर्स है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लिस्ट लंबी है। दूसरी तरफ आप देखिए 5 से 10 वाली कैटेगरी में एफिल इंडिया गया है, अदानी पावर गया है, आपका गोवा कार्बन गया है, एसटीसी, तेजस नेटवर्क्स, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स गए हैं। इस पर भी नजरें होनी चाहिए। इसमें मालू पेपर, रुचिरा पेपर जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं। फिर एक और लिस्ट है 5 to 20 वाली, जिसमें जीएम ब्रूरी, शक्ति पंप्स, यस बैंक, वेल्सपन इंडिया जैसे काउंटर्स हैं। तो ये इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा एक्शन दरअसल इन मिड कैप्स में ही देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आज बैंक्स, एनबीएफसीज रेडार पर रहेंगे, साथ ही साथ आपकी रियल एस्टेट सेंसिटिव्स यानी कि
इंटरेस्ट सेंसिटिव यानी कि रियल एस्टेट और ऑटो कंपनियां भी, क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी 10 बजे डिटेल्स निकल कर आएंगी। वेदांता ने दरअसल डिसाइड कर लिया है कि लांजीगढ़ की जो एल्यूमिना रिफाइनरी है वहां पर वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। इस समय 2 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी, इसे बढ़ाकर करीब 5 मिलियन टन करने का प्लान है और इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में कंपनी 3,780 करोड़ का निवेश करने वाली है। बीईएल रेडार पर रहेगा और इसकी चर्चा आपने पिछले 2-3 दिनों में की जरूर है। एक रशियन कंपनी के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है। ये दरअसल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी सेटअप करने वाले हैं, एविएशन होजेस बनाने के लिए बड़ा मार्केट है बीईएल के लिए, जिसमें एंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बायोकॉन, इनकी जो सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, इन्होंने क्लिंटन हेल्थ के साथ कैंसर की दवाओं के लिए, बायोसिमिलर्स के लिए एक करार किया है, तो ये स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। नंबर्स के लिए आज ब्रिटानिया, एमएनएम, दिग्गज कंपनियों में आप फोकस में रखिएगा। वायदे में कैडला, पीएनबी जैसे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। कैश में आज शिपिंग कॉर्पोरेशन, गुजरात गैस, मिसेस बेक्टर स्पेशलिटी फूड्स और आरसीएफ जैसे स्टॉक्स शामिल है। और स्टोव क्राफ्ट की भी लिस्टिंग की तैयारी होनी चाहिए। याद रखिएगा 18 गुना भरा था यह इशू। प्राइस बैंड 384 से 385 था, 385 पर इशू प्राइस फिक्स हुआ। माना यही जा रहा है कि यहां पर एक तगड़े प्रीमियम के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई देगी।